नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 12th के शॉर्ट्स क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन लॉन्ग करेंगे। ठीक है, रोज़ यही मुहिम चलती रहेगी। आप रोज़ इसी टाइम आपके पास वीडियो अवेलेबल होता रहेगा और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सको। जिसने पढ़ाई नहीं की उसको कोई दिक्कत नहीं है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, टच में रहो, क्योंकि आपके पास क्या होगा कि संडे टू संडे आपके पास क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के ही गेस्ट पेपर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे और उनका सॉल्यूशन भी कराऊंगा। जिस बच्चे ने अभी तक तैयारी नहीं की हो वो भी अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकता है। अब देखो, बिना टाइम वेस्ट किए मैं क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है? पहले क्वेश्चन में उसने दिया है कि इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है cos 2x और dx। तो आपके पास जो दिया है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x और dx अपॉन साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास क्या है? cos 2x का फॉर्मूला क्या है? cos 2x का फॉर्मूला क्या है? cos 2x इक्वल टू कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, कोस स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे cos 2x की, तो आपके पास क्या आ जाएगा? i इक्वल टू आपके पास क्या आएगा? कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और dx अपॉन साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखो a स्क्वायर माइनस क्या हो गया? b स्क्वायर। तो हम आइडेंटिटी को ओपन करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? कोस x प्लस साइन x, कोस x प्लस साइन x और कोस x माइनस साइन x dx अपॉन यहां पे क्या आ जाएगा? साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर। तो एक इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी? i इक्वल टू क्या आएगा? कोस x माइनस साइन x और dx अपॉन साइन x प्लस कोस x। लेट कर लो, देखो साइन x प्लस कोस x को t मानोगे तो क्या आ जाएगा? लेट माना कोस x प्लस साइन x इक्वल टू t। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। कोस x का क्या होता है? माइनस का साइन x और साइन x का क्या होता है? कोस x इंटू dx इक्वल टू dt। dx इक्वल टू क्या हो गया? dt। आ गया आपके बात समझ में? अब यहां पे देखो कि आपके पास क्या है? कोस x माइनस साइन x dx, कोस x माइनस साइन x dx इक्वल टू क्या है? dt। तो मैं लिख दूंगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन t इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? i इक्वल टू log t, i इक्वल टू log t प्लस का c। तो log का log t की वैल्यू कितनी है? साइन x प्लस कोस x प्लस का c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट आंसर है। एक नंबर में जो आते हैं ना आपके तीसरे क्वेश्चन में, जो फर्स्ट क्वेश्चन के तीसरे बार जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास क्या आता है? एक एक नंबर का सोल्व करना आता है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? i इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर e की पावर x की क्यूब है बेटा। ये क्या है? x की क्यूब और dx। तो देखो यहां पे मेरे पास डेरिवेटिव मौजूद है। x की क्यूब को अगर मैं t मान लूं, लेट x की क्यूब इक्वल टू t। आपको क्या करना है? डेरिवेटिव अवकलन करना, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपके पास क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो x स्क्वायर dx इक्वल टू 1/3 dt। ठीक है, तो i इक्वल टू कितना आया? 1/3 dt।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपने क्या माना था, x की पावर क्यूब को क्या माना था, t, तो आपके पास हो गया e की पावर t, और e की पावर t का इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन यानी समाकलन, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t यानी t के सापेक्ष समाकलन करने पर आपके पास क्या आएगा, i इक्वल टू 1/3 e की पावर t प्लस का c, तो i इक्वल टू कितना आ गया 1/3 e की पावर t किसको माना था, x की क्यूब प्लस का c। ठीक है, e की पावर t का भी समाकलन क्या होता है, e की पावर t, तो आपके पास आ गया i इक्वल टू 1/3 e की पावर x की क्यूब प्लस का c। ठीक है, यह आपका कंप्लीट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, e की पावर x sec x और 1 प्लस tan x और dx, e की पावर x sec x 1 प्लस tan x और dx। अब यहां पे देखो sec x को मैं क्या कर दूंगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, i इक्वल टू, अगर sec x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो e की पावर x तो बाहर रखना है, अब sec x को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, sec x प्लस sec x और tan x dx। ठीक है, अब यहां पे देखो आपके पास एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, जिसमें क्या है, इंटीग्रेशन e की पावर x f x प्लस f डैश x dx इक्वल टू क्या होता है आपके पास, e की पावर x f x प्लस का c, e की पावर x f x प्लस का c। अब यहां पे आपको क्या देखो sec x है, sec x क्या है, f x है ना, और ये क्या है, f डैश x है, इसका मतलब इंटीग्रेशन अगर विथ रिस्पेक्ट टू x करूंगा मैं, समाकलन इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष समाकलन करने के बाद में मेरे पास क्या आएगा, i इक्वल टू e की पावर x sec x प्लस का c, ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो sec x का अगर आप डेरिवेटिव करते हो, अवकलन करते हो, तो क्या आएगा, sec x और tan x, तो आपके पास हो गया e की पावर x sec x प्लस का c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 इसका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसी मेथड से होगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x क्या जाएगा, tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर dx, e की पावर x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर dx। देखो ये 1 नहीं है, ये बाय मिस प्रिंट है, तो आपके पास ये कैंसिल कर लेना, तो आपके पास क्या हो गया, e की पावर x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर dx। अब यहाँ पे अभी वही कंडीशन आपके पास इंटीग्रेशन अगर है तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन e की पावर x और f x प्लस f डैश x dx इक्वल टू क्या होता है बेटा, e की पावर x f x प्लस का c, e की पावर x f x प्लस का c। तो चलो करते हैं इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर x के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, i इक्वल टू e की पावर x, f x की जगह कौन है, tan इनवर्स x, क्या है, tan इनवर्स x प्लस c, e की पावर x tan इनवर्स x, यानी f x लिखना है तो e की पावर x tan इनवर्स x प्लस का c। ये जब तक चलता रहेगा जब तक आपका पेपर मैथ का नहीं हो जाता, आपका जब तक मैथ का पेपर नहीं होगा तब तक मैं आपके साथ हूं, और आपको गैस पेपर 4 संडे आएंगे, चारों संडे को आपको 4 गैस पेपर मिलेंगे जिनका सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, आप तैयारी अच्छे से कर सकते हो, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
कहीं बाद में धोखा नहीं हो जाए कि यार मैं कर लेता तो सही था। सब्सक्राइब करके रखो, रोज आएंगे। अभी 10th क्लास की भी 1-2 दिन के अंदर अंदर 10th क्लास की भी मैथ के इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों आ जाएंगे। एमसीक्यू मैं इसमें कवर कर रहा हूँ साथ में ही। जो आपके एमसीक्यू हैं, एक एमसीक्यू की भी एक कंप्लीट एक ही वीडियो बना दूंगा, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 13 तक क्लास 12th का, और चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 15 तक क्लास 10th का एक ही वीडियो में आपको एमसीक्यू दे देंगे, ठीक है, अलग अलग नहीं देखना पड़े। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो आपके पास क्या दिया है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये बेटा सीधा फॉर्मूला है, और मैं 99 आपको चांस बता रहा हूं कि आपके पास सीधे फॉर्मूले आते हैं। कई एक या दो क्वेश्चन कई बार आपके फिलिंग द ब्लैंक्स जो होता है उनको फिलिंग द ब्लैंक्स भी बना के दूंगा। अभी एक पेपर मैंने बनाया तो वो पेपर भी आपको कंप्लीट सोल्व कराऊंगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये किसका फॉर्मूला है, ये आपके पास फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन। अगर आता है और 1 नंबर में आता है तो आप स्टेप कैसे करोगे, क्योंकि आप तो सीधा ही लिखोगे ना भाई, फॉर्मूला है तो आप क्या करोगे, सीधा ही लिखोगे। सीधा नहीं लिखना है बेटा, आपको लिखना है कि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन टू साइन इन, नहीं सॉरी, एक्स अपॉन टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। जब आपके पास सीधा फॉर्मूला आ जाए और आपको याद हो तो सीधा आपको नहीं लिखना है उस फॉर्मूले को, क्योंकि सीधा फॉर्मूले का वो पता नहीं दे भी दे और नहीं भी दे एक नंबर। तो आपको क्या करना है, एक बीच में लाइन लिखना है कि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर इंटीग्रेशन मैं करता हूं और किसके रिस्पेक्ट में, एक्स, तो मेरे पास आता है आई इक्वल टू एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। ये आपके सोल्व 5 क्वेश्चन हो गए। धीरे धीरे मैं ये क्वेश्चन भी बढ़ा दूंगा थोड़ा सा टाइम मिलने के बाद में, तब तक आप थोड़ा कंटिन्यूटी में आओ जिसने तैयारी स्टार्ट नहीं की है। अब देखो आज अगर हम करते हैं क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी करते हैं तो देखो लॉन्ग क्वेश्चन की बात करता हूं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन करा रहा हूं, दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन ही कराऊंगा बेटा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपके पास क्या है, क्वेश्चन में लिख रहा हूं आई इक्वल टू आपके पास क्या है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखो लिमिट कितनी है, 0 टू पाई। लिमिट कितनी है, 0 टू पाई। मैं ऑल टोटल क्वेश्चन आपको रिवाइज करवा दूंगा, पूरी बुक के जो इंपॉर्टेंट हैं, और एमसीक्यू एक वीडियो में दे दूंगा। या तो संडे को आपको गेस्ट पेपर बना हुआ है वो थोड़ा सा और बनाना है, या तो वो, या फिर आपके सारे एमसीक्यूशन एक ही वीडियो में पूरे कर दूंगा, वो वीडियो देख लेना बस। क्या है आपके पास, एक्स साइन एक्स और डी एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, एक्स साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब यहां पे देखो अपने पास प्रॉपर्टीज है P4 के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो आपको लिखना है बाई P4। कौन सी प्रॉपर्टीज लगानी है, प्रॉपर्टीज यूज करनी है P4 क्या कहती है बेटा, I इक्वल टू 0 टू पाई, क्या आ गया 0 टू पाई माइनस एक्स, क्या आ जाएगा पाई माइनस एक्स साइन
पाई माइनस एक्स और dx। ओके, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब यहां पे देखो कि ये साइन पाई माइनस एक्स ये क्वाड्रेंट था, ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे पाई है, यानी वो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या रहेगा, आपके पास प्लस का ही रहेगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा i इक्वल टू 0 टू पाई क्या आ जाएगा पाई माइनस एक्स। एक बार रहने दो, नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करेंगे। आपके पास आ गया साइन एक्स और dx। क्या आ गया पाई माइनस एक्स साइन एक्स और dx। सेकंड क्या है 1 प्लस, अब यहां पे देखो सर, यहां पे तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस तो किसका होता है माइनस का होता है। हाँ बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस का होता है, लेकिन उसके बाद क्या है कि आपके पास कोस स्क्वायर है और माइनस की पावर का अगर स्क्वायर कर दोगे तो वो हमेशा किसकी आ जाएगी प्लस की। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर एक्स। चलो नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी इंटीग्रेशन 0 टू पाई, इंटीग्रेशन क्या है 0 टू पाई। एक तो आ जाएगा पाई माइनस पाई साइन एक्स, एक तो आ जाएगा पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। दूसरा किसका है माइनस का है, तो माइनस लिख दो, माइनस 0 टू पाई एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स dx अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू देखो, क्या यही वैल्यू है i की वैल्यू है, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं i इक्वल टू 0 टू पाई पाई साइन एक्स और dx, यहां पर भी क्या आएगा dx अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस का i। तो यह कितना हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 टू पाई, 0 टू पाई, पाई क्या आ गया मेरा बाहर आ गया, तो मेरे पास क्या आ गया साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब यहां पे देखो मैं लेट करूंगा, कोस एक्स अगर मैं टी मान लो तो ऊपर क्या है साइन एक्स है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा लेट कोस एक्स इक्वल टू क्या मानूंगा टी। कोस एक्स इक्वल टू अगर मैंने टी माना तो मेरे पास क्या आएगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर करूं तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी देखो माइनस का साइन एक्स और dx इक्वल टू dt। तो क्या आ जाएगा साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस का dt। ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो यहां पे गलती क्या करते हैं, अब मैं वो बताऊंगा गलती भी आपको, पहले यहां पे ये स्टेप लिख देता हूं 2i इक्वल टू कितना था पाई, ये इंटीग्रेशन का साइन, ये क्या है माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सर लिमिट तो नहीं लिखी आपने, मल्टीप्लाई में है बेटा, तो आपके पास देखो लिमिट अगर आपने किसके रिस्पेक्ट में थी, ये लिमिट आपकी एक्स की रिस्पेक्ट में थी, किसके रिस्पेक्ट में थी एक्स की रिस्पेक्ट में, जबकि आप ये क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो टी की रिस्पेक्ट में, तो आपकी लिमिट भी किस में होनी चाहिए टी की रिस्पेक्ट में। इसलिए हम इन लिमिट्स को क्या करते हैं चेंज करते हैं। आपको नहीं बताया होगा किसी ने कि ये लिमिट क्यों चेंज की जाती, इसीलिए होता है बेटा क्योंकि आपको एक्स की रिस्पेक्ट में आपने डेरिवेटिव किया था, अवकलन किया था, एक्स की रिस्पेक्ट में आप समाकलन इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो आपके पास एक्स की लिमिट थी। लेकिन अब जो आपके पास फंक्शन बना वो किस में बना है टी में, और जो आप इंटीग्रेशन करोगे वो किसकी रिस्पेक्ट में जाएगा टी की रिस्पेक्ट में, तो आपके पास लिमिट भी किसकी होनी चाहिए टी की। तो चलो देखो यहां पे रखेंगे, जहां पे लेट किया वहां पे x इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू कितना आएगा कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। x इक्वल टू कितना था, लोअर लिमिट रखी मैंने 0 थी, तो यहाँ पे 0 रखा तो कोस 0 बन गया, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब मैं x इक्वल टू पाई रखूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा t इक्वल टू कोस पाई, क्या बन गया कोस पाई, जिसकी वैल्यू कितनी होती है -1। तो मेरे पास क्या बन गया लिमिट में मेरे पास आ गया, एक मिनट ये दोबारा लिख देता हूँ मैं अच्छे से,
ठीक है, वो समझाने के लिए किया था। तो माइनस का क्या था, पाई का पाई, और ये क्या हो गई, अब देखो लिमिट क्या हो जाएगी, 1 to -1, 1 to -1, और यहां पे कितना था, dt अपॉन 1 + t²। अब देखो अगर आप लिमिट चेंज करोगे, जो प्रॉपर्टी आपकी P2 है, P2 में क्या होता है आपके पास, अगर a to b है और आपने लिमिट चेंज कर दी, क्या कर दिया, b to a, तो यहाँ पे किसका साइन आ जाता है, माइनस का। तो उसी के अकॉर्डिंग, हाँ लेकिन सर अगर हमने ये लिमिट चेंज ना करें और इसको ऐसे कैसे सोल्व कर दें, तो भी आपका आंसर सही आएगा। समझ गए ना इस बात को, कि अगर आपके पास माइनस का साइन है और आपने लिमिट चेंज नहीं की, कोई बात नहीं, चलने दो, आप अपर लिमिट ये रहने दो, लोअर लिमिट ये रहने दो, आपका आंसर फिर भी सही आएगा। अगर बाय चांस से आपको याद ना रहे कि चेंज करूं, तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो वैल्यू आएगी वो किस में आ जाएगी, माइनस की, और माइनस से जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो आंसर वही आएगा। इसमें खास चीज क्या है, इन क्वेश्चनों में ये ध्यान रखना है कि लिमिट चेंज पक्की करनी है बेटा। अगर फंक्शन की रिस्पेक्ट चेंज हो गई, x की बजाय t हो गई, तो आपकी लिमिट भी किस में होनी चाहिए, t में होनी चाहिए। सॉरी, तो मैं तो चेंज करके कर देता हूं। तो आपके पास क्या है, 2i = पाई, और ये कितना आ गया, माइनस का 1 और 1, dt अपॉन 1 + t²। अब क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t। इंटीग्रेशन किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हो, t की रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हो, t की। तो अगर t की रिस्पेक्ट में अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं, तो मेरे पास क्या बनेगा, क्या आएगा, 2i = पाई तो है ही आपका लिमिट, तो ये किसका होता है, tan इनवर्स। तो मैं क्या लिख दूंगा, tan इनवर्स t, और ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1 और 1, पहले अपर लिमिट और बाद में लोअर लिमिट। तो पाई बाहर है, अपर लिमिट रखूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, tan इनवर्स 1 माइनस, ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स -1। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2i = पाई, tan इनवर्स 1 कितना हो गया, पाई अपॉन 4, और ये किसका हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी tan इनवर्स 1 यानी पाई अपॉन 4। अगर इसको आगे सोल्व करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई इंटू 2 अपॉन में 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपके पास क्या आएगा, 2i = पाई² अपॉन में 2। तो i = क्या आएगा, i = पाई² अपॉन 4, ये आपका आंसर है। i = पाई² अपॉन में 4, ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। ठीक है, चलो इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया, ये इसके लिमिट चेंज नहीं की, चलो कोई बात नहीं, पावर में नहीं लगाया, मैं लिख देता हूं। i = क्या दिया देखो, 0 to π/2, लिमिट क्या है, 0 to π/2 है, साइन की पावर 4x और साइन की पावर 4x और कोस की पावर 4x, ये पावर है बेटा। भाई मिस्टेक रह जाती है, लेकिन आपको जब करवाएंगे तब एकदम सही होगा। तो 0 to π/2, लिमिट क्या है, 0 to π/2 है, यहां पे क्या है, साइन 4x और dx अपॉन, ये क्या है, साइन 4x प्लस कोस 4x। ठीक है, अब देखो P4 ही यूज करनी है, क्योंकि आपको इसमें भी क्या करना है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे इसलिए कराएं कि आपका वो क्वेश्चन का रिवीजन हो जाए, मतलब आप उस मेथड को क्या कर सको, रिवीजन कर सको। तो इसलिए मैंने क्या किया है, सेम क्वेश्चन सेम मेथड वाले दिए हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बाई P4। अगर P4 से आप करते हो तो आपके पास क्या आएगा, i = 0 to π/2। इस इक्वेशन को फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, साइन के पावर 4
π/2 माइनस का x और dx अपॉन साइन की पावर 4 π/2 माइनस का x प्लस कोस की पावर 4 π/2 माइनस का x। अब यहां पे देखो π/2 माइनस x यानी साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, 0 से π/2, 0 से क्या है π/2 है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और जब तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तब तक ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो आर पॉजिटिव। तो सारे रेशो किस में है, पॉजिटिव है। तो मेरे पास क्या बनेगा, I = 0 to π/2, ये क्या आ जाएगा, कोस की पावर 4x dx अपॉन साइन की पावर 4x, सॉरी इसको कोस लिख दो, बाकी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम ही आएंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए ये है। तो आपका साइन किस में चेंज हो गया, कोस में, कोस की पावर 4x प्लस ये हो गया साइन की पावर 4x। अब देखो साइन को चाहे आप इधर लिख दो और चाहे इधर लिख दो, प्लस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2। अब ऐड करो इक्वेशन को, एडिंग यानी जोड़ने के बाद, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास क्या आएगा, देखो i + i, ये तो हो गया, लेफ्ट हैंड साइड दोनों जोड़ दी मैंने, i + i, ये कितना हो गया, 2i हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, 0 to π/2 साइन 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x प्लस 0 to π/2 कोस की पावर 4x dx अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। अगर दोनों को मैंने सम किया तो मेरे पास कितना आया, 2i = 0 to π/2, ये कितना हो जाएगा, साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x और dx, दोनों का एलसीएम यानी दोनों का लघुत्तम क्या है, समान है, तो वही आएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर ये इससे कैंसिल हो गया तो नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या आ जाएगी, 2i = 0 to π/2 और 1 dx, x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष समाकलन करने पर आपके पास क्या आएगा, 2i = x और लिमिट क्या आ जाएंगी, 0 to π/2, तो रख दो इसको, 2i = π/2, 2i = π/2, तो i = कितना आ जाएगा, i = π/4। ये आपके 5 क्वेश्चन शॉर्ट और 2 क्वेश्चन लॉन्ग, जो दोनों एक ही मेथड के थे। और आगे आपके पास मैंने बताया ना कि आपको संडे को आपको मॉडल पेपर के गेस्ट मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग ही पेपर आपका सोल्व कराया जाएगा, जिसमें 4 या 5 के पेपर आ जाएंगे और 10th क्लास के भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस इस चैनल पे लगातार बने रहिए और आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको तो छोटी सी मेहनत करनी है, लाइक का बटन, और दूसरा आप कमेंट जरूर कीजिए, और कौन से क्वेश्चन आपको चाहिए, क्या चाहिए, वो आप उस कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी एक्सरसाइज की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो बीच में कहीं न कहीं एडजस्ट करके उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन किसी खास बुक या किसी डेस्क वर्क, संजीव डेस्क वर्क या एक्सीलेंट डेस्क वर्क, उसके मॉडल पेपर के लिए प्लीज़ कमेंट्स ना करें, क्योंकि उसका अगर यूज करने के बाद में उसके मैटर पे कॉपीराइट आने का डर होता है, तो इसलिए मैं वो सॉल्यूशन नहीं करा पाऊंगा। बाकी आप बुक्स में से आप कुछ भी एनसीईआरटी की बुक में से आप जो भी कहोगे वही आपके पास क्या होगा, उसी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैं कर दूंगा। ओके, थैंक यू।